हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पर मैंने साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज को निकाल के लिख दिया है। उसी तरीके से कॉस में भी जितनी वैल्यूज है वो निकाल के रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है चार क्वाड्रेंट्स जो भी होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वाले में एंड जो लास्ट वाला होता है इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी के जो दो होते हैं उसमें कॉस नेगेटिव होता है। तो ये माइनस का सिंबल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरीके से रूल जो मैंने आपको सिखाया था, रूल क्या था, पहले हम डिसाइड करते हैं साइन को, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं फंक्शन को। साइन मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और फंक्शन की मतलब साइन का कॉस में कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहां पर कॉस 0 से 90 तक का तो मैंने निकाल कर आपको दिखा दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस 120 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कॉस 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 90 प्लस 30। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। पहले हमें क्या डिसाइड करना है, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, कॉस 90 है, तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन। यानी माइनस साइन ऑफ 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2, यानी -1/2 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से कॉस 135 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 प्लस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस हो गया, कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में। सॉरी, हाँ, कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में। यानी ये क्या हो जाएगा, साइन 45। यानी अब जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें -1/√2। इसके बाद अब निकाल लेते हैं कॉस 150 की वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 60। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन 60। यानी साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। यानी यहाँ पे मिलेगा मुझे -3 माइनस ऑफ √3/2। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस 180 की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस 90 प्लस 90। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी माइनस साइन क्या हो जाएगा, 90। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कॉस का कन्वर्ट हो गया साइन में। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा -1। उसी तरीके से अब हम निकाल ले रहे हैं कॉस 210 की वैल्यू को। यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस 30। तो देखिए यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है, कॉस नेगेटिव है। तो साइन डिसाइड कर लिया, यानी क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे अब पाई है, यानी कन्वर्जन नहीं होगा, जो कॉस है वो कॉस में ही रहेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस 30। यानी ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे -√3/2 मिलेगी। उसी तरीके से कॉस 225 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, और कन्वर्जन नहीं होगा कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45। यानी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1/√2। इसी तरीके से अब कॉस 240, यानी ये क्या हो जाएगा,
कॉस 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन डिसाइड कर लिया, माइनस होगा, कॉस का कन्वर्जन नहीं होगा यानी कॉस 60 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, -1/2 कॉस 240। इसके बाद अब हम निकाल लेते हैं कॉस 270 की वैल्यू को। तो क्या हो गया, कॉस 180 प्लस 90। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, यानी माइनस कॉस 90। कॉस का कॉस में ही रहेगा। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो +0 या -0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं कॉस 300 की वैल्यू को। तो यहां पे क्या हो जाता है, कॉस 270 प्लस 30। 270 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। लेकिन इस डायग्राम को देखिए जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 270 प्लस 30, 270 से 360 के बीच में आ गया है ये। यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले हमने साइन डिसाइड कर लिया, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। और कॉस का जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉस साइन में। तो अब जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से कॉस 315 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 270 प्लस 45। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, और कॉस का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, साइन में, यानी साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इसके बाद अब कॉस 330 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। 330 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे हमें, देखिए, कॉस 270 प्लस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन 60, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, कॉस का कन्वर्जन हो जाता है साइन में, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। इसके बाद कॉस 360, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस 270 प्लस 90, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इस तरीके से हमने 360 डिग्री तक की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, जीरो से टोटल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और इसी तरीके से अब हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एंगल्स को लिख रहा हूं। एक्स एक्सिस पे मैं एंगल्स को ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, इसी तरीके से इसके बाद 120, फिर 135, 150, 180, इसके बाद 210, फिर 225, फिर 240,
फिर 270, फिर 300, फिर 315, फिर 330 एंड फिर उसके बाद 360। अब y एक्सिस पे मैं वैल्यूज को लिख रहा हूं। तो सबसे जो छोटा है वो होता है 1/2। इसके बाद होता है इससे बड़ा 1/√2। वैल्यूज मैंने साइन एक्स के ग्राफ में कैलकुलेट करके बताया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद हो जाता है √3/2 और लास्ट में जो होता है वो होता है 1। अब इसी को मैं नेगेटिव में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, -1। तो चलिए देखिए, जीरो पे क्या है, जीरो है, सॉरी, कॉस जीरो, कॉस जीरो पे वैल्यू क्या मिली है हमें, 1 मिली है। तो ये जो कॉस जीरो है तब वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। फिर कॉस 30, स्क्रॉल करते हैं, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, यानी कॉस 30 जो है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू मिली है वो मिली है हमें √3/2, यहां पर मिली है। फिर इसके बाद है 45। तो 45 की वैल्यू क्या मिली है हमें, देखिए यहां पर 1/√2। तो इसको अब ड्रॉ कर लेते हैं। 45 पर यहां पर वैल्यू मिला है 1/√2। इसी तरीके से 60, 60 पे वैल्यू क्या मिली है हमें, देखिए 60 पे जो वैल्यू है वो 1/2 है और 90 पे क्या है, 0 है। तो 60 डिग्री पे मिला है 1/2 और जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे हमें वैल्यू मिल रहा है 0। यहां पर 90 पे क्या मिल रहा है, 0, यानी 1 से लेके 90 तक ग्राफ मिल गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो नेचर जो क्या है वो पैराबोलिक आएगा। मैं पॉइंट्स को पूरा ड्रॉ नहीं कर सकता हूं अगर मिलाऊंगा तो, बस मैंने बता दिया है कि ग्राफ का जो नेचर है वो पैराबोलिक होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन में देखेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया है 0 से 90 तक का। अब आगे बढ़ते हैं, 120, 120 पे वैल्यू क्या मिली है हमें, देखिए यहां पर 120 पे वैल्यू मिली है -1/2। तो नोमिनेट करते हैं यहाँ पे फिर से, 120 पे क्या मिला है, -1/2। उसी तरीके से 135 पे वैल्यू क्या मिली है, 135 पे है -1/√2, यानी ये जो 135 है यहां पर क्या मिला है, -1/√2, कुछ यहां पर आ जाएगा। फिर 150, 150 पे देखिए क्या वैल्यू मिला है हमारे पास, 150 पे जो वैल्यू मिला है वो है -√3/2। 150 पे -√3/2 कुछ यहां पर आ जाएगा। और इसके बाद जो बचता है वो है 180, यानी ये जो हमारा 180 है, 180 पे क्या मिला है, -1। तो 180 पे क्या हो गया, ये यहाँ है 180 और यहाँ है -1। तो कुछ ऐसा हो गया। अब इसको पूरा ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके आगे की जो वैल्यूज है उसको भी जरा देख लेते हैं। 210 पे, 210 पे क्या वैल्यू मिली है, देखिए क्या कैलकुलेट किया है, -√3/2। तो 210 पे ये जो हमारा यहाँ पर है 210, ये वैल्यू मिली है -√3/2। उसी तरीके से 225, 225 पर क्या वैल्यू मिला है, -1/√2। तो ये जो 225 है इसकी जो वैल्यू मिली है
यहाँ पर मिली है हमें -1/√2। इसी तरीके से 240, यानी 240 पे क्या वैल्यू मिली है अब हमें? -1/2। तो ये जो 240 है हमारा यहाँ पर, इस पे जो वैल्यू मिली है वो -1/2 मिली है कुछ, और लास्ट में जो मिला है वो है 270, यानी 270 पे वैल्यू क्या है? 0। तो ध्यान से देखिएगा, 270 पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, 90 से 180 और 180 से 270 तक के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को मैं मैच कर दूं 90 से लेके 180 तक के, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। उसी तरीके से अब मैं 180 से 270, यानी फिर से क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मैच करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। ये एक्चुअल में जो है पैराबोलिक नेचर का रहेगा। तो मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं इसीलिए कुछ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में क्या होता है? पैराबोलिक नेचर का होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। तो अब इसको कुछ ऐसा, ये जो स्मूथ कर्व हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, काफी है इतना कॉन्सेप्ट के लिए, 270 तक के ग्राफ के लिए। अब 270 के आगे हम देखते हैं। तो 270 के आगे क्या है हमारे पास? 300। 300 पे क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है, यानी अब 300 पे जो वैल्यू है वो फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव रीजन में आ गया। फिर उसके बाद 300 के बाद है 315। 315 पे 1/√2, यानी यहाँ जो 315 है यहाँ पर मिला है कुछ 1/√2। इसी तरीके से 330। अब 330 पे क्या वैल्यू मिली है हमें? √3/2, यानी ये फिर से ऊपर जाएगा कुछ 330 पे √3/2। और जो 360 है, 360 पे हमें मिल जा रहा है ये 1, यानी 360 जो यहाँ पर है, इस पे जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आके यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम ये वाला जो रीजन है इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ अब कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा पैराबोलिक नेचर का। तो ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके ये ग्राफ कुछ नीचे आ रहा है, यहाँ से ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर ये पैराबोलिक नेचर में ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो अब मैं एक रफ स्केच बनाकर ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ को, कि आखिर ग्राफ का नेचर जो है पॉजिटिव रीजन में कैसा होगा। एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये ड्रॉ कर लिया एक्स, और इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया हमने वाई को। अब जो ग्राफ के नेचर के हिसाब से हमें ड्रॉ करना था वो ये था कि यहाँ पर जो cos x का ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो तो 1 से शुरू हो रहा है। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और इसके बाद ये नीचे आएगा, या फिर इसको मैं कुछ अलग कलर देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जो ग्राफ है वो 1 से शुरू होगा यहाँ पर, ये हमारा 0 रहेगा, ये हमारा -1 रहेगा। तो ग्राफ पैराबोलिक नेचर में कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ को जाएगा, फिर ऊपर में जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर से ये कुछ ऐसा चलता जाएगा। तो ये एक रफ स्केच है ग्राफ का, जिसमें ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा बहुत। तो इसको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया ये, तो इसको मैं फिर से पैराबोलिक नेचर में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर π/2। उसी तरीके से जब ये फिर से दोबारा से जब 0 होगा
तो कुछ वैल्यू रहेंगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव रीजन में ये ग्राफ क्या रहेगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो इस तरीके से cos x का ग्राफ आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।